हमारी आज की स्टोरी का नाम है द लिटिल फ्रेंड। लिटिल को हिंदी में कहते हैं छोटा या नन्हा, फ्रेंड को हिंदी में कहते हैं दोस्त, छोटा दोस्त या नन्हा दोस्त। अ बी वॉज फ्लाइंग ओवर अ पॉन्ड, फुल स्टॉप। ए का मतलब होता है एक, बी को हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी, फ्लाइंग फ्लाइंग को हिंदी में कहते हैं उड़ना, ओवर का मतलब होता है, देखिए ओवर तब यूज किया जाता है जब हमें दो चीजें दी गई हो और उनमें से एक चीज दूसरे चीज के ऊपर रखी हो, टच में हो, तो वहां पे हम लोग ऑन का यूज करते हैं। और जब दो चीजें दी हो और उनमें से एक हवा में हो और दोनों टच में ना हो, एक दूसरे के ऊपर हो पर टच में ना हो, वहां पे हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। ए को हिंदी में कहते हैं एक, पॉन्ड को हिंदी में कहते हैं तालाब। देखिए ए से लेकर के पॉन्ड तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? वाज आ रहा है, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, उसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? तो जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, याद रखिएगा। तो ए बी वाज फ्लाइंग ओवर अ पॉन्ड की हिंदी क्या होगी? एक मधुमक्खी तालाब के ऊपर उड़ रही थी। देखिए आखिरी में रही थी आ गया। सडनली इट स्ट्राइक्ड विथ अनदर बी, फुल स्टॉप। सडनली को हिंदी में कहते हैं अचानक या अचानक से। इट लग गया, इट किसके लिए लगा है? बी के लिए लगा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी जानवर के लिए, निर्जीव चीज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। स्ट्राइक का मतलब होता है टकराना, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो वहां पे हम लोग स्ट्राइक लगाते हैं, याद रखिएगा। विथ का मतलब होता है साथ, अनदर का मतलब होता है हिंदी में दूसरा, बी को हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी। देखिए इट से लेकर के बी तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है, स्ट्राइक्ड। तो हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आता है? ता था ती ते थे, या आ या ई या ए आता है। आ ई ए से आप समझ गए ना, मतलब आ ई ए की मात्राएं आती हैं। अचानक वह कौन? मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी से टकरा गई। अचानक वह दूसरी मधुमक्खी से टकरा गई। देखिए आखिरी में ई की मात्रा आ गई। एज ए रिजल्ट इट फेल इन टू द पॉन्ड, फुल स्टॉप। एज ए रिजल्ट को हिंदी में कहते हैं परिणाम स्वरूप। क्या? परिणाम स्वरूप। इट से लेकर के पॉन्ड तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फेल। फेल का मतलब होता है गिरना। इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड को हिंदी में कहते हैं तालाब। तो इट से लेकर के पॉन्ड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ता था ती ते थे, या आ या ई या ए आएगा। परिणाम स्वरूप वह तालाब में गिर गई। देखिए आखिरी में ई की मात्रा आ गई। द बी सॉ ए पिजन एंड रिक्वेस्टेड, फुल स्टॉप। बी को हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी, सॉ का मतलब होता है देखना, ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी की सेकंड फॉर्म क्या है? सॉ, सी सॉ सीन। ए का मतलब होता है हिंदी में एक, पिजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर, एंड को हिंदी में कहते हैं और, रिक्वेस्टेड को हिंदी में कहते हैं प्रार्थना करना या अनुरोध करना। दा से लेकर के रिक्वेस्टेड तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। सब्जेक्ट है द बी, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो दा से लेकर के रिक्वेस्टेड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? ता था ती ते थे, या आ या ई या ए आएगा। मधुमक्खी ने एक कबूतर को देखा और अनुरोध किया या प्रार्थना की। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ब्रदर पिजन टेक मी आउट ऑफ दिस पॉन्ड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ब्रदर को हिंदी में कहते हैं भाई, पिजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर, टेक मी आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, दिस का मतलब इस, पॉन्ड को हिंदी में कहते हैं तालाब। भाई कबूतर, मुझे इस तालाब से बाहर निकालो। द पिजन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डोंट वॉरी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए द पिजन सेड इसका मतलब है कबूतर ने कहा। देखिए डोंट क्या है? ये शॉर्ट में लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है डू नॉट। डू नॉट हमारी डू किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? डू हमारी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। वॉरी को हिंदी में कहते हैं चिंता या परेशान। कबूतर ने कहा परेशान मत हो या चिंता मत करो। ही फ्लू टू ए ट्री, फुल स्टॉप। ही से लेकर के ट्री तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लू। फ्लू का मतलब होता है उड़ना।
ट्री को हिंदी में कहते हैं पेड़। ही से लेकर के ट्री तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, या तो ताथा तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। वह एक पेड़ के पास उड़ गया। द पिजन ड्रॉप्ड ए लीफ नियर द बी, फुल स्टॉप। पिजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर। ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिराना या गिरा। ए का मतलब होता है हिंदी में एक। लीफ को हिंदी में कहते हैं पत्ती। नियर को हिंदी में कहते हैं पास। बी को हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी। देखिए दा से लेकर के बी तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हमारा द पिजन, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये ड्रॉप की सेकंड फॉर्म है, ड्रॉप्ड। तो दा से लेकर के बी तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताथा तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। कबूतर ने मधुमक्खी के पास एक पत्ता गिरा दिया। देखिए आखिरी में आ गया। ही सैड, उसने कहा। ही सैड को हिंदी में क्या कहेंगे, ही को कहते हैं उसने या वह। सैड का मतलब होता है कहा। उसने कहा सिस्टर बी क्लाइम ऑन टू दिस लीफ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सिस्टर को हिंदी में कहते हैं बहन। बी को हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, चढ़ना। ऑन का मतलब होता है पर। दिस का मतलब यह। लीफ को हिंदी में कहते हैं पत्ती। बहन मधुमक्खी इस पत्ते पर चढ़ जाओ। द बी क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, फुल स्टॉप। देखिए द से लेकर के लीफ तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये क्लाइंब की सेकंड फॉर्म है, क्लाइंब्ड। बी को हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी। क्लाइंब्ड को हिंदी में कहते हैं चढ़ना। ऑन को हिंदी में कहते हैं पर। लीफ को हिंदी में कहते हैं पत्ती। तो दा से लेकर के लीफ तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। शी सैट ऑन इट, फुल स्टॉप। ऑन को हिंदी में कहते हैं पर। इट किसके लिए लगा, निर्जीव चीज के लिए लगा, किसके लिए, पत्ते के लिए। सैट ये देखिए किसकी सेकंड फॉर्म है, ये सिट की सेकंड फॉर्म है सैट। इसका मतलब होता है बैठना। हिंदी में हम वह बोलते हैं लेकिन इसकी इंग्लिश 3 होती है। एक अगर मेल होगा या बॉय होगा तो ही लगेगा, फीमेल होगा तो वह को हम लोग शी बोलेंगे, और अगर निर्जीव चीज होगी या समय के लिए होगा तो इट लगाते हैं। शी से लेकर के इट तक ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो शी से लेकर के इट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान यही होती है कि इसके वाक्य के आखिरी में हमेशा ताता तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। वह उस पर बैठ गई। आफ्टर ड्राइंग अप इट फ्लू अगेन, फुल स्टॉप। आफ्टर का मतलब होता है हिंदी में बाद। ड्राइंग का मतलब होता है सूखना। फ्लू का मतलब होता है उड़ना। अगेन का मतलब होता है हिंदी में फिर से। आफ्टर ड्राइंग अप इसका हिंदी में अनुवाद होगा सूखने के बाद। वह फिर उड़ गई। इट फ्लू अगेन। देखिए इट से लेकर के अगेन तक ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट है इट, इसके बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लू, FLEW। सूखने के बाद वह फिर उड़ गई। देखिए आखिरी में ई की मात्रा आ गई। द बी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट थैंक यू कॉमा ब्रदर पिजन फुल स्टॉप यू आर माई फ्रेंड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द बी सेड मधुमक्खी ने कहा थैंक यू। थैंक यू को हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं या धन्यवाद कहते हैं। ब्रदर पिजन, ब्रदर को हिंदी में कहते हैं भाई। पिजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर। कबूतर भाई शुक्रिया या कबूतर भाई धन्यवाद। यू आर माई फ्रेंड, फ्रेंड को हिंदी में कहते हैं दोस्त। यू का मतलब होता है तुम या आप। माई का मतलब होता है हिंदी में मेरे। देखिए इस सेंटेंस में आर लगा है, इस सेंटेंस में क्या लगा है, आर लगा है। इसका मतलब ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो जब यू से लेकर के फ्रेंड तक हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों, क्योंकि आर क्या होती है, आर हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, याद रखिएगा। मधुमक्खी ने कहा धन्यवाद कबूतर भाई, आप मेरे मित्र हो। वन डे ए हंटर केम टू द पॉन्ड फुल स्टॉप। देखिए वन से लेकर के पॉन्ड तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये कम की सेकंड फॉर्म है केम। वन को हिंदी में कहते हैं एक, डे को हिंदी में कहते हैं दिन, ए को हिंदी में कहते हैं एक, हंटर को हिंदी में कहते हैं शिकारी। केम का मतलब होता है आना। टू द पॉन्ड, पॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, तालाब कहते हैं। तो वन से लेकर के पॉइंट तक का हिंदी में जब अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताथा तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। एक दिन एक शिकारी तालाब पर आया। देखिए आखिरी में आ की मात्रा आ गई।
ही सॉ द पिजन ऑन द ट्री, फुल स्टॉप। सॉ का मतलब होता है देखना, ही का मतलब वह, वह कौन, शिकारी। देखिए शिकारी क्या है, मेल है तो यहाँ पे ही लगा है, इसकी हिंदी क्या होगी, वह। पिजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर, ऑन का मतलब होता है पर, ट्री को हिंदी में कहते हैं पेड़। ही से लेकर के ट्री तक का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती तेते या आ या ई या ए आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, थर्ड फॉर्म क्या होती है सी की, सीन होती है। उसने पेड़ पर एक कबूतर देखा। द हंटर एम्ड हिज गन एट द पिजन टू शूट, फुल स्टॉप। हंटर को हिंदी में कहते हैं शिकारी, एम्ड का मतलब होता है निशाना लगाना, गन को हिंदी में कहते हैं बंदूक, पिजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर, शूट का मतलब होता है गोली चलाना। देखिए दा से लेकर के शूट तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये एम की सेकंड फॉर्म है एम्ड। तो दा से लेकर के शूट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। शिकारी ने गोली चलाने के लिए कबूतर पर बंदूक तान दी। देखिए आखिरी में ई की मात्रा आ गई। द बी सॉ द हंटर, फुल स्टॉप। बी को हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी, सॉ को कहते हैं देखा, हंटर को हिंदी में कहते हैं शिकारी। द से लेकर के हंटर तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, इसका मतलब होता है देखा। तो दा से लेकर के हंटर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तिथि तेथे या आ या ई या ए आएगा। आ ई ए का मतलब मात्राएं। मधुमक्खी ने शिकारी को देखा, शी गॉट एंग्री एंड स्टंग द हंटर्स हैंड, फुल स्टॉप। शी का मतलब होता है वह कौन, मधुमक्खी। गॉट का मतलब होता है होना, एंग्री को हिंदी में कहते हैं क्रोधित या गुस्सा, एंड को हिंदी में कहते हैं और, स्टंग का मतलब होता है हिंदी में डंक मारना या डंक मार दिया। द हंटर्स हैंड मतलब शिकारी के हाथ पर। देखिए शी गॉट एंग्री हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद क्या रहा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। हंटर्स हैंड को हिंदी में कहेंगे शिकारी का हाथ। वह क्रोधित हो गई और शिकारी के हाथ पर डंक मार दिया। हंटर्स गन फेल ऑन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। हंटर को हिंदी में कहते हैं शिकारी, गन को हिंदी में कहते हैं बंदूक। हंटर्स गन को हिंदी में कहेंगे शिकारी की बंदूक। फेल का मतलब होता है गिरना, ऑन का मतलब पर, ग्राउंड को हिंदी में कहते हैं जमीन। हंटर्स से लेकर के ग्राउंड तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, फॉल की सेकंड फॉर्म है ये फेल। शिकारी की बंदूक जमीन पर गिर गई। द पिजन फ्लीव अवे, फुल स्टॉप। फ्लीव का मतलब होता है हिंदी में उड़ा या उड़ना, अवे का मतलब होता है हिंदी में दूर। पिजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर। दा से लेकर के अवे तक ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए आएगा। कबूतर उड़ गया। द पिजन सेड टू द बी, पिजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर, सेड टू का मतलब होता है कहा, द बी मधुमक्खी से। कबूतर ने मधुमक्खी से कहा, क्वामा इन्वर्टेड क्वामा स्टार्ट, थैंक यू फुल स्टॉप, यू एंड आई आर रियल फ्रेंड्स, फुल स्टॉप इन्वर्टेड क्वामा क्लोज। थैंक यू को हिंदी में कहते हैं शुक्रिया या धन्यवाद, यू को हिंदी में कहते हैं तुम या आप, एंड को हिंदी में कहते हैं और, आई को हिंदी में कहते हैं मैं, रियल का मतलब होता है सच्चा, फ्रेंड्स को हिंदी में कहते हैं दोस्त या मित्र। देखिए आर लग गया इस सेंटेंस में, इसके बाद मेन वर्ब की कहीं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगा नहीं है। इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस तो है नहीं, केवल सिंपल सा एक सेंटेंस है। तो इसका मतलब यू से लेकर के फ्रेंड्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो केवल आखिरी में क्या आएगा, है आएगा, हो आएगा, हूं आएगा। आया समझ में? कबूतर ने मधुमक्खी से कहा, शुक्रिया, आप और मैं सच्चे दोस्त हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।